मैं हूं अक्षत ब्यूटी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समस्तीपुर में संयुक्त रैली आयोजित की, जिसमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित की। यह कदम एनडीए की चुनावी रणनीति का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य अति पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी और अन्य वंचित समुदायों का समर्थन जुटाना था। रैली की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने कर्पूरी ग्राम जाकर कर्पूरी ठाकुर की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने ठाकुर को जननायक बताते हुए कहा कि उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों के लिए संघर्ष किया और बिहार में सामाजिक न्याय की नींव रखी। इसके बाद समस्तीपुर के दुधपुरा हेलीपैड मैदान में आयोजित रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने महागठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा, अब लालटेन और उसके साथी नहीं चाहिए, अब बिहार झुकेगा नहीं। उन्होंने विपक्षी दलों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और दावा किया कि एनडीए सरकार बिहार में विकास और सुशासन सुनिश्चित करेगी। तो आइए सबसे पहले इस वीडियो पे गौर फरमाते हैं। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय नहीं हो सका और मान मनोबल का जो दौर था वो अब तक कल तक जारी था, नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन तक। और इस बीच में महागठबंधन के जो शीर्ष नेता हैं वो ऑल इज वेल कहते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करते हैं। इसके साथ ही जो वीआईपी के संस्थापक हैं मुकेश सहनी, जो तेजस्वी यादव की काफी करीबी बताए जाते हैं, उनको उप मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से अनदेखी भी है कांग्रेस की, क्योंकि आरजेडी के बाद बिहार में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी जो है वो कांग्रेस ही है। लेकिन यहाँ पर उनकी अनदेखी हुई है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जब समस्तीपुर में अभी कुछ देर में लोगों को जब संबोधित करेंगे तो निश्चित रूप से जो महागठबंधन की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उस पर कुछ न कुछ बयान जरूर देंगे। जी, इसके साथ साथ कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत है कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कहीं ना कहीं बिहार के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनमें जोश भरने का एक बड़ा संदेश यहाँ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। और बिहार की राजनीति और पूर्व में जो सरकारें रही हैं उसमें जो जंगल राज रहा है उस पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने कई बड़ी बातें कही हैं। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दूसरा संवाद था कार्यकर्ताओं के साथ ऑनलाइन, और इसमें भी उन्होंने जो लगातार प्रधानमंत्री का ये विजन रहा है कि बूथ स्तर पे जो कार्यकर्ता हैं उनको मजबूत होना है। प्रधानमंत्री लगातार ये कहते आए हैं कि बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं वो लोगों तक उन बातों को तो जैसा कि आपने देखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रैली में भाग लिया और अपने संबोधन में कहा कि बिहार में एनडीए सरकार के तहत विकास की गति तेज हो रही है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कुछ समय के लिए राजद के साथ गठबंधन करना एक गलती थी, लेकिन अब एनडीए के साथ मिलकर बिहार की प्रगति सुनिश्चित करेंगे। इस रैली के माध्यम से एनडीए ने कर्पूरी ठाकुर की विरासत को पुनः जीवित करने और सामाजिक न्याय के मुद्दे को प्रमुखता से उठाने का प्रयास किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम विपक्षी वोट बैंक में सेंधमारी करने की रणनीति का हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगामी चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत का विश्वास जताया और कहा कि बिहार के लोग एक बार फिर एनडीए सरकार को चुनेंगे। इस प्रकार समस्तीपुर की रैली ने न केवल चुनावी प्रचार का आगाज किया बल्कि सामाजिक न्याय और विकास के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया। एनडीए की रणनीति आगामी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोड़ी आगे कितना रंग लाती है। तो देखने के लिए आप बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।